तस्वीरें आप देख सकते हैं। सूरज की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कल शाम का पूरा वाकया है, जहां पर गोंदर गांव में एक युवक जो जेल से आया था हाल ही में जमानत पर, उसकी गोलियां चलाकर हत्या कर दी जाती है। गोंदर गांव का पूरा वाकया। और आज देख सकते हैं पूरा परिवार करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के मर्चरी हाउस में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। सूरज हालांकि हाल ही में जेल से आया था जमानत पर, और उसके बाद एक एक कर गोलियों से उसकी हत्या कर दी जाती है। आपको बता दें कि बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश आए थे और उसके बाद सूरज पर गोलियां चला दी जाती हैं ताबड़तोड़। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। फिलहाल आप देखते हैं पूरा परिवार करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के मर्चरी हाउस में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था, क्या कोई पुरानी रंजिश थी या क्या कुछ पूरा वाकया था, वो बहरहाल जांच का विषय है। लेकिन आप देख सकते हैं परिवार के तमाम लोगों में काफी ज्यादा रोष है। सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखते हैं परिवार के तमाम लोग रोते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही दुखद घटना गोंदर गांव में सामने आती है। हालांकि आपको बता दें कल जैसे ही गोली चलती है और उसके बाद मौके पर पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंच जाती हैं। करनाल एसपी भी मौके पर पहुंच जाते हैं और परिवार को आश्वासन दिया था कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। और आप देख सकते हैं आज फिलहाल पोस्टमार्टम हो चुका है और फिलहाल परिवार के तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची हुई नजर आ रही है। हालांकि क्या कुछ पूरा वाकया एक बारी जानने का प्रयास करते हैं। गाँव में सर गोंदर गांव में पुरानी रंजिश के कारण जी सूरज नाम के लड़के के तीन लड़कों ने जो बाइक पर आए थे, जी। अंदाज 4 गोलियां मारी थी, जिससे उस हॉस्पिटल आते समय उसकी मौत हो गई थी। तो वो गाँव के लड़के हैं। गांव के लड़के की पुरानी रंजिश है। ये भी जेल से आया था सर ये जमानत। भी जेल में 2019 में जेल में गया था किसी मर्डर के उसमें ही, जी। और ये उसमें जमानत पाता 1 साल पहले। कोई गिरफ्तारी हुई है सर? गिरफ्तारी प्रयास करने लग रहे लड़कों की शनाख्त। मामला दर्ज हुआ है? मामला दर्ज हो गया कितने लोगों के खिलाफ? 5 के खिलाफ और पाँच। छन है कितनी गोलियां लगी हैं इसे? 4। आज बाकी पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा। अब तो पोस्टमार्टम होगा, जो शरीर दिखाई दे उसके बाद जो पोस्टमार्टम में स्पष्ट आ जाएगी। कुछ सीसीटीवी वगैरह जिसमें सीसीटीवी पर फुटेज ले लिया है, वो टीम बना रखी है। टीम जो है ना सर्च के लिए निकली हुई है और पूरे प्रयास है जल्दी गिरफ्तार जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। 5 लोग हैं। 5 लोग। अन्य भी हैं रात में। ईंट मारी पहले, साइड से ईंट मारी। मौके पहुंचे जिस टाइम में, जी। उस टाइम तो उसको गोली मारी थी। भाग दे नजर आ रहा। कितने फायर किए, कितनी गोली लगी सूरज को? 5 गोली 5 लगी। मौके पे ही डेथ होगी। मौके पे। जमानत पे आया था सूरज। हाँ जमानत पास। पुरानी पहले रंजिश। पुराने 7वीं में पढ़ा था मेरा सूरज। 7वीं में पहले पिट्टा है ना, सिर फोड़ा सूरज का। वो भी दरकार दे रखी निश्चय। मैंने अच्छा। फैसला कर दिया तो उसका छटवा लिया से। तो क्या पुरानी रंजिश है? पुराने रंजित थी। पहले सिर फोड़ा था सूरज का ना, मैंने उन्हें दरखास्त दे दी थी। मैंने राजीनामा दे दिया था। जी। मैं चल गरीब आदमी बेचारे काम में रहना भाई। जी। ये बिठा के उन्हें गोली मार के पर मैं काम कर दिया उसको। कितने टाइम पहले आया था सूरज जेल से? साल हो गया, साल तो फिर 1 साल हो गया। तो किस केस में था? कुछ केस कुछ भी नहीं था। किसी का कोई मर्डर हो जाता, इनका नाम दर्ज दिया उठा। मर्डर के केस में। हाँ मर्डर के में इनका नाम ला दिया। अभी ये थे लाना था। कितनी ना उम्र? कुछ प्रूफ हो ना था करे ना। कितनी उम्र थी सूरज की? 23 साल। शादीशुदा था या नहीं जी, अनमैरिड था? नहीं। 23 साल। कुछ काम भी करता था? हाँ जी करता है, काम करता है। क्या करता था? घर का कुछ फाइनेंस का करता था। आप क्या करते हैं अंकल जी? कुछ नहीं करते भाई, हम तो बैठे कर रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? कुछ नहीं करेगी कार्रवाई। आपका क्या नाम है अंकल जी? कर्मवीर नाम तो भाई राम भी लागे। तो आप देख सकते हैं सूरज के पिता हैं यहाँ पर कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं हाल ही में बेटा हालांकि जमानत पर आया था और उसके बाद उसकी गोलियां मारकर हत्या कर दी जाती है। रोते हुए नजर आ रहे हैं सूरज के पिता। आप समझ सकते हैं कि पिता पर क्या कुछ बीत रही होगी कि हाल ही में जो बेटा आया था उसकी गोलियां मारकर फरार हो जाते हैं। हालांकि क्या कोई पुरानी रंजिश थी या क्या पूरा वाकया था, वो बहरहाल जांच का विषय है। बड़ी दुखद घटना है, क्या बताएं। जी। शब्द ही नहीं है कुछ कहने के लिए। कोई राजीनामा नहीं हुआ कि भाई? नहीं, हमारा घर उजड़ गया, सारा परिवार ही उजड़ गया, क्या कहें। कुछ अकेला नहीं। बेटा था या और भी हैं? दो हैं बेटे तो, लेकिन जिसका 26 साल का बच्चा चला जाए, क्या रहेगा वो, जी। आप समझते होंगे। क्या बताएं आप। पहले धमकी वगैरह भी दी थी उन्होंने? कुछ नहीं पता क्या है, अभी कुछ नहीं पता। घर के पास ही हुआ है ये? गांव में ही हुआ? हाँ गाँव में ही। उस समय सूरज क्या कर रहा था? कुछ काम गया था या क्या? बस अभी मैं तो अभी आया हूँ यहीं से, करनाल से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामबूल है, मेरा भाई है। क्या कार्रवाई चाहते हैं सर?
कार्रवाई जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, ढंग की कार्रवाई हो। जी। नाश कर दिया घर का, क्या छोड़ दिया, गरीब आदमी उजाड़ के रख दिया। बुजुर्ग पिता हैं हाँ, और कुछ लेना नहीं देना नहीं, दिहाड़ी मजदूरी करके अपना घर पाल रहे बेचारे। नाश हो गया घर का भाई। जी मैं जैसे ही मेरे भाई को उठा के लेके गया, मेरे को ये पता लगा है गांव में कि किसी 3 व्यक्ति आए थे जिन्होंने उसको रोका, उसको पहले धक्का दिया, फिर उसको गोली मारी सिर में। उसके बाद फिर उन्होंने छाती पे फायर किए, जी 3 फायर उनकी छाती पे, चेस्ट पे, एक यहाँ, एक यहाँ, जी एक यहाँ और एक यहाँ पास में है। जी यहाँ हम निस्संग गए, निस्संग से डॉक्टर बोले सीरियस हालत है, आप करनाल ले जाओ। हम करनाल आए एम्बुलेंस लेके। तब तक मेरा भाई रास्ते में लंबे लंबे सांस ले रहा था। यहाँ पर आए इन्होंने मृत घोषित कर दिया। मेरा भाई 15 से 20 मिनट गांव में गोली खाने के बाद उसी जगह पे पड़ा रहा, पर वहां के जो मौजूदा घर हैं उन्होंने किसी ने भी उसको नहीं उठाया। उसकी जान बच सकती थी अगर कोई उसको समय पे लेके आता। क्या पुरानी रंजिश थी तो शुरुआत कैसे हुई? पुरानी रंजिश तो वो लड़ाई झगड़ा था, उसमें एक व्यक्ति का थोड़ी चोट आई, वो 10 दिन बाद पीजीआई में एक्सपायर हो गया था। वो इन पे केस लग गया था 7-8 लड़कों पे। अच्छा। उसके चलते अब उसी का भाई है जिसका भाई मरा, उसका भाई था, उसका ताऊ का लड़का था। वो तीनों बाइक पे आए, एक और लड़का था उनके साथ गांव में, वे बाइक पे आए, उन्होंने फायर किए। उसके बाद मेरे को भाई मिले, भाई जी मेरे को लेके आए थे करनाल, यही गाड़ी चला के लेके आए थे। फिर हमने एम्बुलेंस में शिफ्ट किया। भाई मेरे एम्बुलेंस में थे, आगे इन्होंने हॉस्पिटल में इनको उतारवाया और उतरवाने के बाद जैसे ही उन्होंने ईसीजी की तो वहाँ की डॉक्टर थी जो लेडीज, उन्होंने उनको मृत घोषित कर दिया। मामला दर्ज कर लिया पुलिस ने? पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया? पुलिस ने जी देखो अभी एफआईआर दर्ज की है, बाकी कितने लोगों के खिलाफ शिकायत दी आपने? इसमें जी 8 से 10 लोग हैं अच्छा। और अन्य में अभी बाकी है जिनके कुछ रीजन है, पिता का नाम जैसे कोई स्थान, धमकी भी दी थी उन्होंने जैसे जेल से आए थे कि भाई वो ऐसे? उन्होंने काफी बार धमकी दी। जी वो आंखों काटते थे, गालियां भी निकालते थे। और जब मेरा ब्रदर 1 साल हो गए जेल से आया तो उन्होंने काफी बार एफआईआर भी दी है उसकी, झूठी शिकायत भी दी है। उसके बाद गांव में सरपंच गया, 1-2 बार मेंबर गए, ये भाई गए मेरे साथ काफी बार। उसको जब भी देखे प्रशासन उठा लाता था। बैठ के कभी सुलझाने का नहीं प्रयास किया दोनों पक्ष ने? वो पक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत, पर उन्होंने कोई ऐसी वो क्या नहीं कार्रवाई की। चाहते हैं? मैं प्रशासन से यही कार्रवाई चाहता हूँ, सख्त से सख्त उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और वो अरेस्ट हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम है। सगे भाई हैं आप सूरज हाँ, के? मैं उसका बड़े बड़ा भाई भाई हैं। हूँ। हाँ जी। सर आपका क्या नाम है? आप क्या लक्ष्य हैं सूरज? मेरा नाम कुलदीप सिंह राणा है और मैं गांव गोंदर से हूँ और हमारा जूनियर भाई था ये। जी और बहुत अच्छा लड़का था, ऐसी बात नहीं थी। ये जो कुछ उपद्रवी थे ना, जो जिन्होंने ये पहले मैटर बता रहे हैं कि कुछ टाइम पहले कुछ कांड हुआ था, तो उसमें क्या सीन था कि ये दी बेटियों के बारे में गलत कमेंट करते थे। कुछ टाइम तक वे बता समझाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग नहीं माने, क्योंकि ये ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसी प्रजाति है, ना तो इनकी कोई जाति है, इनका कोई, हम ऐसी जाति नहीं है कि हम इनको संबोधन करके कि हाँ भी इसको बोल सके कि हाँ भी ये फलानी कास्ट है। मतलब हमें तो एक बात नहीं समझ आता, ये कौन सा संविधान है कि अभी ऐसी कास्ट है कि अभी जिसका हम नाम भी नहीं पुकार सकते। अगर जो हम कुछ भी उनका नाम लेते हैं तो उसमें हमारे को ऐसे एक्ट लगता है। ये चाहे कितने मर्जी वह तो उर्दंग कर ले, हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते बिल्कुल भी। और ये लोग हमारे खिलाफ है नहीं है। अगर जो हमने कोई बातचीत भी नहीं किया, ये हमारे घर पे आके अगर जो कोई बदतमीजी कर देना तो ये हमारे ऊपर केस कर सकते हैं, हम इनके ऊपर केस नहीं कर सकते। वो बता चूड़िया तो हमने पहन रखी, हम भी राजपूत है, ठीक है ना। अगर जो प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा ठीक है, अगर जो ये बता हमारा एक में नहीं है, अगर जो 2 का फुल एनकाउंटर होता है तो ठीक है, अदरवाइज चूड़ी नहीं पहन रखी, हम तसल्ली बिठाएंगे, कोई बहम ने गांव खाली करने का दम रखा हम। ये चेतावनी है खुली प्रशासन को, या तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले ले,
वरना फिर एक्शन हमने लेना हुआ है। दरी आपको बिछाने वाले लगता फिर- राजपूत को नहीं है ना चूड़ी पैर रखी आपको है। लगता है फिर बात और बढ़ेगी कल? बढ़ेगी, हम बोलने के लिए तैयार हैं। जब इज्जत बेइज्जती पे बात आ जाएगी तो फिर हम एक्सक्यूज थोड़ी ना करेंगे। कल को हमारी दी बेटी तो बात आएगी, ये लोग तो वे बात नंगे हो रहे हैं, फ्री का राशन हुआ है, गवर्नमेंट ने फ्री का राशन दे रखे, कमाने की लोड़ नहीं, खाने की लोड़, ये बात हो रही है ना। कहाँ भी फ्री में कुत्ते पाल रखे हैं। और जो मैंने आपको क्या बताया कि अभी ऐसी जाति कौन सी है कि अभी संविधान में लिखी गई है कि हम जिसके बारे में बोल ही नहीं सकते। संबोधन तो हर व्यक्ति कर सकता है। अब मैं राजपूत हूँ, मैंने कहो अंगला का को राजपूत हम है, प्राउड हम ना राजपूत है। अरे उनकी कोई जाति भी तो होगी। हम अगर जो है नहीं सोशल, मैं कट्टर सनातनी हूँ, मैं हिंदू जागरण मंच से भी जिला अध्यक्ष रहा हूँ, हिंदू युवा वाहिनी से भी जिला अध्यक्ष रहा हूँ, लेकिन है नहीं हम अगर जो एक सामाजिक व्यक्ति हैं, हम अगर जो उनकी जाति का अगर जो यहाँ भी इस पे तो तेरे को एक्सेक्ट लग सकता है, अरे भाई तेरा कोई जाति भी तो होगी। यानी कि वे बाइकों पे लिखवा के रखते हैं, गाड़ियों पे लिखवा के रखते हैं, वे किलकी मारा अंगा लगा खुले कहाँ भी फलाने हैं अड़ी खड़े हैं, यानी कि हम कायदा तो लग जाए है, अदरवाइज नहीं लगती, क्योंकि ऐसा कानून है। हम नहीं झुकेंगे बिल्कुल भी। अगर इसके खिलाफ सख्त एक्शन होता है तो ठीक है, अदरवाइज वही बात है, इसका परिणाम भुगतने के लिए नहीं है प्रशासन भी देखेगा खड़े होके, और वही बात है ये दुनिया तो देखेगी, क्योंकि हमारा नहीं है जो अति हो है ना, वो अति हो चुकी है। हम हमारी सहन शक्ति नहीं रही बिल्कुल भी। बहुत हम ना ज्यादा बंदा मर रहा है हमारा, तो बंदे के बदला बंदा है, या तो वो प्रशासन उसको पनिशमेंट दे, क्योंकि रोज की रोज हमारे से ये खेल नहीं होगा कि अभी कभी वो बदतमीजी कर रहा है, कभी वो कर रहा है। वही बात है, इतने दिन से रह की चल रही है। वैसे तो ये वही बात है, इतने गुर्गे शूटर छोड़ के रखते हैं कि यहाँ पे प्रशासन वाले की यहाँ भी को किसी के पास चक्कू मिल जाए उस पे भी वही बात है, केस लग जाता है। और ये खुले हम कितने मेरे ख्याल से 20 दिन से तो इसको अंदेशा था कि हाँ भाई इसकी फील्डिंग लगी हुई है। इस चीज की क्या, एक और लड़का है उसकी भी फील्डिंग लगा रखी थी उन्होंने। पुलिस को नहीं इन्होंने कहा कि भाई ऐसे पुलिस को क्या बोलेंगे, पुलिस इनको बिठा लेगी, इसमें कोई पुलिस दो तो राय नहीं आती है। पुलिस ने तो काफी अगर बार जो हमारे मेरे भाई जैसे को लोग इसके उठाया। खिलाफ बोलते CIA हैं, टू ने